अब कन्हैया का आया जन्म नक्षत्र रोहिणी। 1 महीना के हो गए कन्हैया। तो मैया ने कहा कि आज यही नक्षत्र में मेरे लाला ने जन्म लियो, आज बढ़िया गीत गवाऊंगी। और मैया ने नवा धुबा के लाला को पालने में सुलाए दियो। और जैसी खड़ी वही तो लाला ने एक सोते सोते एकदम करवट बदल रही। मैया तो नाचवे लग गई, छोरा तो बड़ो है गयो, अपने आप ही करवट बदल रही आज आने। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई, काय बात की माई। बोले कह दीजिए करवट बदलवे को बिल हुआ है। छोरा ने अपने आप पहली बार करवट बदली है, आज विशेष गीत गवेंगे। तो नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी, ले ले बधाई, गोपियां भागी चली आई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बहुत बहुत बधाई हो, पर हल्ला मत मचाइयो, छोरा मैंने अबाली सुबायो है, कच्ची नींद जग जाएगा तो परेशान करेगा। गोपियां बोली तो हमका तेरो मुंह देखवे आई है। अरे जब आई हैं तो गीत गवेंगे नहीं, नाचेंगे कूदेंगे नहीं तो काय मतलब, बधाई को मतलब का भयो। मैया बोली तो 2 मिनट रुको। सोते हुए लाला को पालनो उठायो और बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकाए दियो। मैया बोली अब गाओ बजाओ अपने आराम से, छोरा मैंने दूर एकांत में सुबाई दिया। गोपियां गाने बजाने लगी और जैसे गोपियों के गीत गवे हल्ला मचा तो लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही चारों तरफ देखा तो मन में प्रभु ने सोचा वाह गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं। और जाके निमित्त गीत गब रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। भाई हमारा उत्सव है तो हमें ही बाहर क्यों लटका दिया, चलो भीतर चलें। पर चलना तो अभी हमको आता ही नहीं, कैसे जाएं। तो प्रभु ने ऊपर देखा, गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। तो रोते रोते पहले तो भगवान ने रोना चालू किया कि साथ रोने की आवाज सुन के कोई उठा के ले जाए, क्योंकि बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों की तो एक ही ताकत है रोना। पर नैवा श्रणोद्वै रुदितम सुतस्य सा रुदम स्तनार्थी चरणामुदक्षिपत। बहुत देर तक भगवान गला फाड़ के रोते रहे पर काऊ ने ना सुना। अब भगवान को बड़ा बुरा लगा कि गीत हमारे लिए गब रहे हैं, हम ही पड़े पड़े गला फाड़ के रो रहे, कोई देखने सुनने वाला ही नहीं। तो भगवान ने रोते रोते गाड़ी में एक लात मारी कि दम से पलट गई गाड़ी, माट मटका सब फूट गए। धमाधम की आवाज सुन के मैया दौड़ के बाहर आई, टूटी गाड़ी दिखाई, मैया जोर से चिल्लाई कहां गए हो मेरो कन्हाई। ब्रजवासी सब दौड़ के आए और गाड़ी में से पालने के बीच से लाला को निकाल के मैया की गोद में दिया। मुस्कुरा के मैया का स्तनपान किया तो मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो ठीक ठाक है, पर बड़े गजब की बात है, आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल साण कोई निकरो ना है, धरी धरी धम से गाड़ी पलट कैसे गई अपने आप। 2 छोरा भागते आए, मैया हम बताएं। बेटा बताओ। बोले मैया तेरो लाला रोवे लग गयो, तो हमने सोची जाए उठा के तेरी गोद में दे आए। और जब तक यहाँ के पास में हम पहुंचते तब तक तो यहाँ ने रोते रोते वो लात मारी कि धम से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो, घर से भांग पी के निकले हो, या कल के नेक से छोरा ने लात मार के इतनी बड़ी गाड़ी पलट दी, भाग यहाँ थे। मैया ने डांट के भगा दिए, पर यह बात पे नेक भी विश्वास नहीं किया। कौन विश्वास करेगा। ऐसे भगवान ने सकट भंजन किया। एक दिन कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य तूफान बन के आ गया, गोल गोल चक्रवात का रूप बना के आया। मैया गोद में लिए लाला को स्तनपान करा रही थी। प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओहो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो मेरे ताई। अब मैया गोद से नीचे उतार दे तो या उड़न खटोला मैंने घूम घूमे आए, और मैया लिए बैठी है, उतार वो ही ना चाह रही। तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ाया। थोड़ी देर में इतने भारी हो गए कि मैया को गोद में लेना भारी पड़ गया। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, धरती में उतार के मैया विस्मित भाव से देखने लगी कि इतना भारी भारी कैसे लगे भाई। फिर बोली अच्छा 2 घंटा से बैठी बैठी दूध जो पिवाए रही हूं, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गए, सो भारी भारी है गए। तो लाला को आंगन में खेलता हुआ छोड़ के मैया कछु काम से भीतर चली गई। मिल गया अवसर आया, तृणावर्त उठाया, कन्हैया को बैठाया कंधे पर, उड़ा के ले गया आकाश में। भगवान भी उड़े चले गए।
पर जैसी वह ब्रज के बाहर जाने को हुआ कि भगवान ने वजन इतना बढ़ा दिया कि तृणावर्त घबरा गया कि जल्दी जल्दी में नंद के आंगन का कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। ये बच्चा है कि पहाड़ इतना वजन, मुड़ मुड़ के देखे। तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान बोले, मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पट गई। तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम। भगवान ने उसका सिर पकड़ के शिला पर लाके पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, पत्थर पर गिरते उसका सिर फट गया, तृणावर्त मारा गया। मैया ने दौड़ के लाला को उठा के छाती से लगा के कहा, हे भगवान, आज मोई पक्को विश्वास है गयो भैया, को काउगे न मारे, पापी अपने पाप से खुद ही मर जावे। और यूं कह के भगवान को मैया ने अपनी गोद में लेकर के ब्राह्मणों से अलाय बलाय सब दूर करवाई, पूजा पाठ करवाई। इधर लाला की सुंदर लीलाएं चल रही हैं गोकुल में, और उधर मथुरा में गर्गाचार्य जी के पास एक बार चुपचाप वसुदेव जी आए और बोले, महाराज आप हमारे पुरोहित हो, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे छोरन को नामकरण तो आपके ही श्री मुख से होना चाहिए। मेरे 2 लाला हैं और दोनों नंद भवन में हैं, काउगे पतो ना चले, आप चुप ही नाम धर के चले आओ। गर्गाचार्य जी बोले, ठीक है चले जाएंगे। तो गुप्त रूप से गर्गाचार्य गोकुल आए। नंद भवन में पहुंचे तो बाबा नंद ने स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, आप जैसे संत पधारे, स्वागत है महाराज। एक प्रार्थना करूं आपसे महाराज जी? बोले, हाँ बताओ। बोले, आपकी कृपा से 2 छोरा हैं घर में, एक रोहिणी को है, दूसरो जसोदा को है। बस जसोदा के लाला ने जब से जन्म लिया है, या के ग्रह नक्षत्र कछु ठीक ना दिख रहे महाराज। क्यों, का बात है कि? अरे पूछो मत महाराज, पैदा होने की देर ना भाई, पूतना उठा के लगी वह छोरा है। और गजब की बात यह भाई कि अपने आप ही पूतना गिर के मर गई। कैसे मरी हमें समझ में ना आई। और एक दिन तो महाराज छोरा पे अपने आप गाड़ी पलट गई। क्यों पलटी, कैसे पलटी पता ना चलो। एक दिन तो हमारा छोरा तूफान में उड़ गयो महाराज। बाल बाल बचो। अब आप ही बताओ यहाँ पे कौन सी 7.5 चल रही है। गर्गाचार्य जी बोले, हम यहाँ की ग्रह दशा सब बता देंगे, पहले छोरा को नाम बता, तब हम आपको राशि फल देखें। नंद बाबा बोले, महाराज नाम तो अब है कछु ना धरो मैंने। ले जब नाम ही ना है तो आप मैं कौन सी राशि देखूं फिर? नंद बाबा बोले, यदि ऐसी बात है तो आप ही कछु नाम धर दे आज। बाबा बोले, हाँ नाम तो धर देंगे, पर हमारी एक शर्त है। कहा? बोले, शांत एकांत में नामकरण कराओगे तो हम कर सके, हल्ला मचाओगे तो नहीं। नंद बाबा बोले, जैसी आपकी आज्ञा होगी वही की होएगा महाराज। एक काम करो, आप गौशाला में बैठ जाओ, मैं चुप ही छोरा लेके आऊं, आप चुप ही नाम धर के चले जाओ, मैं काऊगे ना बुलावे बाबा। ठीक है। गर्गाचार्य जी लगा आसन बैठ गए गौशाला में। नंद बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं अपने अपने छोरन को नामकरण करावे गोद में लेके चल पड़ी। चलते चलते रोहिणी जी बोली, बहन जसोदा, या पंडित को बहुत नाम सुन राखो है, या गर्गाचार्य जैसो पंडित विद्वान कोई ना आया मथुरा मंडल में। अच्छा। जसोदा जी बोली, बहन तू कह तो या पंडित की मैं कछु परीक्षा लेके देखूं आज। बहना तू कैसे परीक्षा लेगी? बोले, एक काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगा तो बताई देगो। ठीक है। तो अदला बदली करके दोनों माताएं पहुंच गई गौशाला में। महाराज जी प्रणाम, दंडोत करके बैठ गई। बाबा ने आशीर्वाद दियो और आशीर्वाद देती बाबा की दृष्टि नंद के लाला पर चली गई। जो लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, बाबा की आंखें खुली की खुली रह गईं और देखते देखते ऐसा प्रेम उमड़ा कि उनकी प्रेम समाधि लग गई। निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही रह गए। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। और मैया सामने बैठे बैठे सोच रही है, महाराज जी बड़े ध्यान से छोराए देख रहे हैं,
मालूम पड़े बा को भविष्य पढ़ रहे होंगे, बा के माथे की रेखा पढ़ रहे होंगे, तो मैया हाथ जोड़ के बैठी रही। माताओं को बैठे बैठे 1 घंटा बीत गयो, बाबा कछु बोले ही ना रहे। बाबा की तो लग गई समाधि। जब 1 घंटा बीत गयो तो मैया धीरे से बोली, महाराज मोए घर के और काम निपटाने, अब तक तो आपने नाम विचार कर लियो हो, बताओ कहा नाम रखोगे। अब बाबा होए तो नाम रखें, बाबा की तो गई समाधि। जब कछु ना बोले बाबा, तो मैया रोहिणी को इशारो करे, बहना ने देख तो सही है बाबा जी ये का है गयो, ना बोले न चाले न हिले न डुले न मटके न सटके, पलक भी न झपके। रोहिणी जी बोली, बहना मुझे तो लगा बाबा की सांसों ना चले। अब मैया घबराई, भगवान तो या बाबा जी ये मेरो ही घर मिलो कलंक लगाए बेकू, अच्छे भले बैठे ठाड़े या बाबा जी ये का है गयो अचानक। मैया तो हाथ पकड़ के हिलावे लगी, महाराज जी। सोई बाबा की समाधि खुल गई। सावधान संभल करके बावन गर्गाचार्य जी बोले, हाँ हाँ देवी, हमने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, धन्य महाराज, ऐसे नाम सोचो जाए। महाराज जी मैं तो कछु और ही सोच में लग गई, अब जल्दी करवा करो, आपने कहा नाम विचार कियो है। गर्गाचार्य मन में सोचने लगे, आए थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनों ही नाम भूल गए। संभल के बाबा ने दोनों को दोबारा ध्यान से देखा, मन में सोचा कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही, या अदला बदली कैसी नजर आ रही। ध्यान से दोनों को देखा और तुरंत जसोदा जी से बोले, सुन जसोदा। बोलो महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम् विदुः बलाधिक्यात् बलम् विदुः। मैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्र है। इतना सुनते ही मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहना पक्को पंडित निकरो भाई, खड़िया पंटन बाबा ना है, जैसो नाम वैसो काम। और मैया हंस के बोली, महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये छोरा तो रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेको कछु अंतर ना माने। आप तो ये बताओ या छोरा को नाम का रखोगे। बाबा बोले कि ये छोरा बड़े होके बहुत बलवान निकसेगो, इसलिए या को नाम रख रहे हैं बलराम। मैया बोले, हाँ बड़ा सुंदर नाम है महाराज, या छोटू को नाम और बता दो। बाबा बोले, या के नामन की मत पूछे, ये तो जैसो जैसो करेगा काम वैसे वैसे पढ़ेंगे नाम। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम है, हजारन नाम होंगे। मैया हाथ जोड़ के बोली, महाराज मुझे हजारन की जरूरत ना है, आप तो चोखो सो एक नाम बता दो ठीक ठाक। तो बाबा बोले, मैया बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, हजारन नाम होंगे, या के रहस्य को केवल मैं जान सकूं और कोई ना जानेगा। अन्य हम वेद नो जना, अहम वेद, मैं जानता हूं, सामान्य व्यक्ति या की महिमा को ना जान सके। मैया बड़ी खुश हो गई। अच्छा ये और बताओ महाराज जी, मेरा छोरा आगे चल के करेगो कहा, नौकरी करेगो, व्यापार करेगो, कि ऐसी गईया चराम तो फिरेगो। बाबा बोले, मैया यह ज्योतिष विद्या बता रही है मेरी कि आगे चल के तेरो ये छोरा नंबर 1 को चोर बनेगा। मैया बोली, हे भगवान, ये कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो महाराज,
आपकी कृपा से घर में कछु बात की कमी ना है। 9 लाख गैया हैं हमारे घर में और आप छोरा चोर बता रहे हो। बाबा बोले हम कछु ना बता रहे, जो ग्रह दशा बोल रही है वो हम बता रहे। और ग्रह दशा ऐसी है कि छोटो मोटो चोर ना बनेगो, चोरन को सरदार बनेगो। चौराग्रगण्यम पुरुषम, जैसे हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, ऐसी ये तेरो लाला चौराग्रगण्यम होगो। चौर जार शिखामणि, इसलिए या तेरे लाला को एक नाम पड़ेगा हरि। हरि को मतलब हो जो सब कुछ हर ले। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, जो सब कुछ हरण करे वाको नाम हरि। मैया बोली बस बस महाराज, ज्यादा भविष्यवाणी अम्मो ना सुनी, नहीं तो मैं सोच सोच के बाबरी आ जाऊंगी। मैया गोद में लेकर के भीतर आई और बोली बहना, महाराज जी विद्वान तो बहुत जबरदस्त हैं भाई, एक निगाह में पहचान गई कौन को छोरा कौन सो है, पर नाम टेढ़े मेढ़े से धर दिए। कृष्ण कहवे में मेरी तो जी भी लटपटा जाएगी। मैंने तो 2 नाम रख लिए बहना। महाराज जी ने नाम रखे कृष्ण बलराम, मैंने घर के नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सो नाम बोलवे में आराम। छोरा को चाहे जितना बढ़िया नाम धर लो, पर मैया लाड़ प्यार को एक नाम अपनी तरफ से कछु न कछु जरूर रख ले। तो कृष्ण की जगह पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये मैया के लाड़ के नाम घर के। अब धीरे धीरे दोनों कनुआ बलुआ घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिए। कभी कभी घुटनों के बल रेंगते रेंगते गौशाला में चले जाते हैं। वहां गायों का गोबर मूत्र पड़ा हुआ है तो उठा उठा के गोबर की मालिश करने लगते हैं और 2 मिनट में पूरे गोबर गणेश बन के खड़े हो जाते हैं। मैया जब देखती है तो डांटती हुई बोलती है, चोरे कनुआ, पूर्व जन्म को सुगर है का, जब देखो तब गोबर कीचड़ में लिपट तो फिरे। तो कन्हैया मुस्कुरा के दाऊ जी की तरफ इशारा करते हैं, देख लो दाऊ दादा, मैया ने मोह बिल्कुल ठीक पहचान लियो, क्योंकि भगवान का सबसे पहला अवतार धरा धाम पर महावराह शुकर के रूप में ही तो हुआ था। कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं तो कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं, और इस प्रकार क्रीड़ा करते कन्हैया अब पैया पैया चलना प्रारंभ कर दिए ब्रज की बीथियों में, गलियों में। एक दिन अपने सखाओं से बोले, ब्रजवासियों चलो कछु नयो खेल खेलें आज। लाला बताओ कौन सा नयो खेल खेलेंगे। कन्हैया बोले, मित्रों चलो आज चोरी चोरी खेलें। ब्रजवासी बोले, दारी के ये कोई खेल है, चोरी करेगा मैया सुनेगी वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। कन्हैया बोले, अपन रुपया पैसा की चोरी की बात थोड़ी कर रहे हैं भैया। तो बोले, खावे पीवे की माखन मिश्री की चोरी, खावे की चोरी ना मानी जाए। ब्रजवासी बोले, खावे पीवे की कमी पड़ गई तेरे घर में जो दूसरे के घर में चोरी करेगा। कन्हैया बोले, सुनो मेरे घर में कोई कमी ना है, प्रया श्री दामा को देखो, मधुमंगल देखो, सब 1.5 हड्डी के हो रहे। और जब मैं पूछूं भैया कमजोर कैसे पड़ रहे हो, तो सब एक ही जवाब दें कि माखन तो बहुत होए पर मैया सब बेचे आवे, जो बचे वो खावे को मिले। बोलो कितनी गलत बात है। सेवा करें गैयन की हम ग्वाला और गोरस खावे ये मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले, कन्हैया तेरी बात में तो दम है भाई। अच्छा तो चल कौन के घर चोरी करें आज। कन्हैया बोले, आज पहले अपने घर में चोरी करे को अभ्यास कर लो, घर में सफल होंगे तब दूसरे के घर में चलेंगे। ठीक है भाई। सबने अपने अपने घर करी चोरी। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई। कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पकड़े गए, कछु पिट के पहुंचे। तो जो पिटे पिटाए पहुंचे वो कान पकड़ के बोले, कन्हैया हम तो चोरी कबू ना करेंगे भाई। मैया ने पकड़ के जो पिटाई करी हमारी, हमें तो नानी याद आ गई। कन्हैया बोले, जा दारी के पहली बार चोरी करी और पिट के चलो आयो, चल मैं सिखाऊं कैसे चोरी करी जाए। अच्छा लाला एक काम कर, हम सब तेरे संग में ही चलेंगे, तू जो कहे वो सो करेंगे। कन्हैया बोले, ठीक है तो एक काम करो, अपन सब मिलके मंडली बना लो, मिलजुल के काम करो। अपनी मंडली को नाम का होना चाहिए,
कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया बन गए, घर घर में माखन चोरी प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की जय। ये माखन की चोरी क्यों करी? उसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण है कि ब्रज में जितना गोरस होता था बहुत अधिक मात्रा में उसे मथुरा कंस के पास भेजना पड़ता था टैक्स के नाम पर, और कंस के मल्ल चाणूर मुष्टिक खा पी करके शक्तिशाली हो रहे थे। तो भगवान को लगा हमारे ब्रजवासियों के माखन से असुरों की शक्ति बढ़ रही है, इस पर रोक कैसे लगाया जाए, प्रतिबंध कैसे लगाया जाए। तो भगवान ने अपने छोटे ग्वालों की मंडली बनाई और घर घर जाके माखन के मटके पहले ही खाली कर दिए खा पी के। तो जब बचेगा ही नहीं तो फिर टैक्स कहां से दिया जाएगा? न बादशाह बचे न कुत्ते खाए। तो सीधे प्रतिबंध तो नहीं लगाए, बाकी ब्रजवासियों को खिला करके ब्रजवासियों की शक्ति बढ़ाई। दूसरा कारण, ब्रज की प्रत्येक गोपी हृदय से चाहती थी कि कभी नंद नंदन हमारे घर आवें और हमारे आंगन को भी पावन बनावें, हमारे हाथ का भी माखन कभी खावें। पर यह सोच के उदास हो जाती थी कि जिनके घर में तो 9 लाख गैयां हैं, दूध दही के भंडार भरे पड़े हैं, तो हमारा माखन खाने क्यों आएंगे कन्हैया? भगवान है भक्त वांछा कल्पतरु। उन ब्रजांगनाओं का मनोरथ सिद्ध करने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला को माध्यम बनाया और घर घर में जाके ब्रज गोपियों का माखन खा के उनका मनोरथ पूर्ण किया। जिस दिन किसी के घर नहीं जाएं और गोपियों को गोविंद के दर्शन न मिल पाए तो परेशान हो जाती हैं। शाम को पनघट पे पानी भरते समय योजना बनाती हैं गोपियां, बहना सुबह से शाम होवे को आएगी, लाला के दर्शन ना मिले के अब कैसे दर्शन करें? तो आप उसमें कहती हैं चलो उल्हानो दे आए जसोदा है, शिकायत करे आए कन्हैया की, शिकायत करने के बहाने वहीं घर में जाके दर्शन भी कर लेंगी। हाँ ये ठीक। तो सब गोपियां इकट्ठी होकर नंद भवन में आ जाती हैं। ए जसोदा तनिक बाहर आओ। मैया दौड़ के बाहर आए, अरे आओ आओ बहन आओ, तुम सबकी सब इकट्ठी कैसे आ गई? मैंने बिलुआ तो भेजो ना है। गोपियां बोली जसोदा तेरे बिलुआ पे गीत गावे ना आई, आज तेरे कन्हैया की करतूत सुनावे आई हैं। हम सब गोपियन की नाक में दम कर रखी है तेरे कन्हैया ने। मैया बोली बहना ऐसो कहा कर दियो मेरे लाला ने। गोपियां बोली सुन जसोदा, हम कोई चुगल खोर ना है जो काऊ की पीठ पाछे चुगली करती फिरें। जो शिकायत है तेरे छोरा के मुंह पे सुनाएंगी, तुम अपने लाला पहले बाहर निकाल। सो मैया आवाज लगावे, ओ बेटा कनुआ। दौड़ के आ गए, हाँ मैया। लाला रे सबकी सब बड़ी शिकायत कर रही है तेरी। शिकायत को नाम सुनते ही गाल फुला के मुंह लटका के रोनी सी सूरत बना के खड़े है गए। गोपियां गदगद हो गई इस भोली सूरत को देखकर। मैया बोली बहना अब ये खड़ो तुम्हारे सामने, बताओ याने कहा क्यों? अब सब गोपी टुकुर टुकुर लाला का मुख कमल निहारती है और एक गोपी शिकायत करके मैया को बातों में उलझा के रखती है। क्या क्या शिकायत करती हैं सुखदेव जी के शब्दों में सुने। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथिदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेत नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। पहली शिकायत वत्सान मुंचन, मैया तेरों कन्हैया आवे सबरे बछड़ा खोल के भग जाए। मैया लाला को पक्ष लेके बोली बहना तू निश्चित गैया धोवे जा रही होगी तो लाला ने बछड़ा खोल दिए। बोले नाय नाय मैया क्वचित असमय, जब गैया धोवे को कोई समय ना होए तब खोले ये। मैया बोली तो बहन मेरो लाला ना है, तू अपनो ही लाला समझ।
पकड़ के एक दिन डांट दे अच्छी तरह से। तुरंत दूसरी गोपी बोली, बहना मैंने खूब डांट के देख लियो। फिर बोले, याकू पकड़ के जब हम डांट भी लग जाएं तो ये हमें देख के मुस्कुरा भी लग जाए। भगवान जाने या की मुस्कान में कहा जादू है जसोदा कि याकू मुस्कुराते देखकर हमें ही हंसी आ जाए और सारी गुस्सा ठंडी पड़ जाए हमारी। मैया बोली, तो एक काम कर, मेरो लाला जैसी तेरे घर पहुंचे, ये जो मांगे सो दे, जो खावे सो खवा, और बातें दुगनों करके तू मोते हिसाब करके ले जा, ना लड़ाई ना झगड़ा। एक गोपी बोली, जसोदा तेरो लाला कछु खा पी लेगो तो हम तो उसे हिसाब मांगवे आएंगी? हम इतने गिरे घराने की ना है, खावे की चीजें प्रेम से खाओ। मैया बोली, तो फिर शिकायत काय क्यों कर रही है, खान दे। गोपी बोली, शिकायत यह बात की है कि एक दिन ये तेरो लाला मेरे घर आयो तो मैंने माखन मिश्री सब थाली में परोस के या के सामने धर दियो। मैं याते हाथ जोड़ के बोली, लाला तू प्रेम से बैठ के खा ले, कमी पड़ेगी तो और दूंगी। सो एकदम आग दिखा के बोलो, ए गोपी तेने कम वो भिगमंगा समझ रहा कवे, मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है, दूध दही की का कमी है जो 100 माखन तू मुंह दिखाई रही है। मैं बोली, जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो फिर चोरी काय क्यों करे? तो तुरंत हंस के कहता है, चोरी के माल में स्वाद ही कछु और हो। अब बता बहना, परोस के देव तो बड़े बाप को बेटा बन जाए और बाद में चोरी कर करके खावे में या गुण स्वाद आए। मैया बोली, तो अपने माट मटका छीके पर लटकाए दो ऊपर, 100 कन्हैया पहुंच ही ना पाएगा तो कहां से खाए लेगो। एक गोपी बोली, मैया ये जितनो छोटो उतनो ही खोटो। अरे याने पूरी मंडली बना रखी है और छीके पे जब मटका नजर आवे तो तगड़े से छोरा को पकड़ के घोड़ा बनाए, बाकी ऊपर दूसरो खड़ो है जाए, बाकी ऊपर तीसरो, सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय सुई मटकिया या के हाथ लग जाए, चाजान लटकाए दो। एक गोपी बोली, मैया मेरे यहां इतनो माखन है कि चाहे जितनो खा ले। मैंने तो आंगन में रख रखे हैं कि आओ चाहे जितनो खाओ, बच्चे हैं अपने, खाएंगे ही तो सही। और एक दिन में छुप के बैठ गई, देखें ये कितनों खाएगा। तो मैया ये पूरी मंडली लेके मेरे घर में घुसायो, यानी स्वयं खायो, फिर ग्वालन को खवायो, और जब सबन को पेट भर गया खाते खाते तो यानी मोते ऐसी आवाज निकाली कि 50 बंदर मेरे घर पे टूट पड़े। बंदर या की आवाज पहचाने दौड़ के आ जाए। भगवान जाने कौन सी रिश्तेदारी है या की। रामावतार में बानरों ने खूब सेवा करी राम जी की, तो उस समय उतना प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। तो कृष्ण अवतार में भगवान बोले, आओ चकाचक हमारे साथ माखन खाओ, तो सबको बुला बुला के माखन खिलाते। मैया हद तो तब है गई कि बंदर भी जब खाए खाए के झिक गए, सबके पेट भर गए, गले के थैला भी बंदरन के लटक गए, जगह ना बची तो मटका छोड़ छोड़ के भाग गए सब। माखन मेरो फिर भी खत्म ना भयो, एक मटका मेरो माखन को फिर भी पूरो भरो धरो रहो, खावे वारो कोई ना। जब सबन को पेट भर गयो, माखन फिर भी बच गयो, तो बचे भाई माखन को मटका तेरे कन्हैया ने उठायो और सूंघते सूंघते बोलो, अरे राम राम राम, कितनो सड़ो सड़ायो माखन धर राखो या बंदरू ना खा रहे। भलो आदमी खाए के बीमार ना पड़ेगो, ऐसे सड़े माखन को धरवे की का जरूरत है, जाकू बंदर भी ना खावे। और यो कह के धड़ाम मटका पटक दिया और फोड़ फाड़ के भग गए। अब बता जसोदा, स्वयं खावे, बंदरन को खवावे, ग्वालन को लुटावे, और आके बाद में सड़ो माखन कह के मटका फोड़ के भग जाए। यानी बंदर भी ऐसे पक्के चोर बना दिए अपने जैसे कि ब्रज के बंदर तो आंख के चश्मा को निकाल के भी ले जाए। मारे बोलो राधे राधे राधे। सुन सुन के मैया मन में मुस्कुराती है, ऊपर से कन्हैया को आंख दिखाती है। और अंत में गोपियों से लाला का पक्ष लेते हुए मैया कहती है, देखो बहनाओं, मैंने तुम सबकी शिकायत बहुत सुन ली। अब मेरो लाला यदि इतनो चोर है तो काउद ना रंगे हाथ या की चोरी पकड़ के दिखाओ ना, नहीं फालतू में छोरा की बदनामी मत कियो करो, भग जाओ यहां से, प्रमाण लेके आओ। ऐसे कह के मैया लाला को पक्ष लेके खड़ी है जाए। गोपियां कहती हैं, ठीक है जसोदा, तेने अपनो छोरा बहुत बिगाड़ लियो, बहुत सिर चढ़ गयो, अब ज्यादा ना पकड़ में आएगो, वाई देना तोते बात करेंगी।
और यों कह के ऊपर से तो आंख दिखाती हैं और भीतर ही भीतर मन में मुस्कुराती, लाला के मुख कमल का दर्शन करती करती चली जाती हैं। मैया अकेले में कन्हैया को बैठा के समझाए, देख बेटा भगवान को दया वो सब कछु है, तू काहे को चोरी करे, बेटा बदनाम है जाएगो, तेरो विवाह ना हो बे बारो, फिर ऐसी गली गली डोलतो फिरियो। कन्हैया मुंह लटका के कहते, मैया ये सब की सब गोपियां नंबर 1 की महा झूठी, और तू भोरी भारी इनकी बातन में आ जाए। मैया कहती, हाँ बेटा सो तो मुझे विश्वास है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र ने मेरी घर में जन्म लियो है। जादना तेरी चोरी पकड़ में आई बेटा, वो खबर लूंगी कि तू भी याद रखियो। अकेले में मैया डांट दे, समझाए दे। और गोपियां जब घर में जाती हैं तो दधि मंथन करते करते कन्हैया को याद करती हैं कि हे गोविंद, आज हमारे घर में आओ और हमारे माखन का भोग लगाओ। हृदय से हरि को प्रत्येक गोपी अपने घर बुलाना चाहती है, परंतु नहीं आते तो शिकायत के बहाने दर्शन करने चली जाती हैं। और बड़े चाव भाव से गोपियां भगवान को बुलाती हैं, इसलिए भगवान उनके घर जाते हैं। आइए हम भी भाव से गोपियों के साथ मिलकर के गोविंद को अपने आंगन में बुलावें, तो निश्चित रूप से हमारे आंगन में भी पधारेंगे। आज मोरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। कान्हा अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। और मीठी 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 बतिया सुनावो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। काला दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दोनों हाथ से ताली बजाते होंगे, प्रेम से गाएं। जय हो। रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोवे दधी, रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोवे दधी। रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोवे, रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोवे दधी। गावे और ध्यावे तो ही कुनंद लाल, तो ही कुनंद लाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया जय श्याम। हो।
कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकी में ढोरी ढोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकिन में ढोरी ढोरी गईयन को, न्यारो ही जमाय राख्यो दही नंदलाल, राख्यो दही नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। प्रति आवो ब्रजरानी को माखन नित्य प्रति, खावो ब्रजरानी को माखन नित्य प्रति, आवो ब्रजरानी को माखन नित्य प्रति। प्रेम ते गरीबनी को पावो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज पूरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। ओ लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। ओ कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। बोल बंसी वाले की जय, माखन चोर भगवान की। जय। तो ब्रज गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही मुरलीधर माधव ने ये माखन चोरी की लीला करी। गोपियां सब प्रसन्न हो जाती थीं गोविंद को अपने आंगन में माखन खाता हुआ देखकर। एक दिन प्रभु ने सोचा माखन खूब चकाचक खा लिया भाई, अब थोड़ा ब्रज रज का भी तो स्वाद चखना चाहिए। तो एक दिन क्रीड़ा करते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए सखाओं के साथ, और सबकी आंख से छुपकर बचकर एकांत में जाके मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक गए। बड़े भैया दाऊ दादा ने पकड़ लिए, बोले कन्हैया तेरे मोहने में कहा है? कन्हैया मुंह बंद किए बोले अच्छा मोते झूठ बोलेगो तू, चल तेरी शिकायत करूं। पकड़ के मैया के पास लाए। मैया बोल बेटा, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, और इतनो सो माटी को डेलियो, और तुरत श्याम ने मुख में मिलियो, फिर याने गटक गटक गटकाई, जसोदा सुन माई। अब मैया सुन के मन में सोचने लगी, हे भगवान, कल तक तो छोरा की शिकायत आती का याने माखन खा लियो, तो माखन तो खाए की चीज है, खा लियो खा लियो। मैं कचूनाएं बोली तो आज शिकायत आ रही है, यानी मिट्टी खाए ली। भाई आज भी कचूनाएं बोलूंगी तो कल शिकायत आएगी, यानी भांग खाए ली।
फिर काउंदना शिकायत आएगी यानी बुढ़िया खाए ली। भाई छोरा ऐसी तो धीरे 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 बिगड़ते चले जाएं, समझाना पड़ेगा छोरा है। तुरंत लाठी उठाई और कान पकड़ के मैया जोर से डांटती भाई बोली, कस्मान मृदमदांतात्मन भवान भक्षितवान। क्यों रे चटोरे, सच बोल, तूने मिट्टी खाई? घर में माखन मिश्री की कमी पड़ गई जो मिट्टी खावे लग गए हो। दूध दही को कबहू न नाटी, फिर क्यों लाला तेने खाई माटी। और यशोदा ले समझा रही साटी, और आज तूने दया नहीं आई, जसोदा सुन माई। जब मैया ने डांट दिखाई लाठी लेके तो कन्हैया घबराए, हाथ जोड़ के बोले, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसना। मैया ये सब के सब ग्वाला नंबर 1 के झूठा, मैंने मिट्टी ने क्यों ना खाई। मैया बोली, कल गोपियां झूठी आज ग्वाला भी झूठे है गए, तो पूरे ब्रज में सत्यवादी हरिश्चंद्र तू अकेलो ही पैदा भय होएगा। कन्हैया बोले, मैया विश्वास ना होए तो समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने बैठो मेरा मुंह खोल के देख ले। हाँ ये सही कही, चल दिखा अपना मोड़ो। कन्हैया को लगा ये तो और बुरे फंस गए, मुंह में तो माटी है। तो डरते डरते मुंह खोला, प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति को लगा सच में हमारे सरकार की पिटाई ना पड़ जाए। तो मुख खुलते ही मैया को विराट शक्ति मुख में आके प्रकट हो गई और मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ लाला के मुख में दिखे। पूरा ब्रजमंडल दिखाई पड़ा, नंद भवन दिखाई पड़ा, नंद भवन के आंगन में मैया लाला को डांट रही है ये भी दिखाई पड़ा। मैया की तो आंखें फटी रह गई, हे भगवान मैं कोई सपनों देख रही हूं कि काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है, मेरे छोरा के मुंह में मैं स्वयं बैठी भई हूं। ओहो मेरो लाला साक्षात भगवान है, मैं जान गई। और हाथ जोड़ के जैसी प्रणाम करवे को मैया भई, कन्हैया ने तुरंत मैया को हाथ पकड़ लिया और हंस के बोले, मैया सांची बता मुंह में माटी है। मैया तो माटी की बात ही भूल गई। लाला तू माटी की बात करे, तेरे मोड़े में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। ऐसे नदी पहाड़ मैंने जिंदगी में ना देखे जो तेरे नेक से मुंह में दिख गए। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले, मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी, अब तो नेक से मुंह में अब हिमालय दिखने लगे। दोबारा आंख साफ करके देख। भगवान ने उधर माया गायब कर दी और दोबारा मैया ने देखा तो कुछ भी नहीं। लपक के लाला को छाती से लगा के मैया बोली, बेटा भगवान जाने बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जाए। थोड़ी देर पहले मुंह को नदी पहाड़ दिख रहे थे, अब कछुना जी गए आंख को, मतलब मेरी आंख खराब है गई। और मैया सब बातें भूल गई और लाला को गोद में लेके वही स्नेह बरसाने लगी। बोल नंद के लाला की जय। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत, स्मरन्ति तान्यगायत। नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तप करने के बाद भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने कहा क्या चाहते हो, तो भगवान का रूप देख के मोहित हो गए और पति पत्नी दोनों ने कहा महाराज हम तो आपको अपनी गोदी में खिलाना चाहते हैं। भगवान ने तथास्तु करके वरदान दिया, तो बेटा बने देवकी के, गोदी में खेले जसोदा जी के। आज उनका मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। दिवाली का दिन आया, मैया ने दास दासियों को इधर उधर के काम में लगाया
और लाला के लिए ताजा माखन निकालने के लिए स्वयं दधि मंथन करने लगे। दधि मंथन की आवाज हुई तो कन्हैया जागे, भागे और तुरंत मथानी पकड़ के बोले मैया भूख लग रही है। तो मैया गोद में लेकर के लाला को अपना स्तनपान कराने लगे। माँ का दुग्ध पीते कन्हैया बोले मैया एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। बोले ये बता तो पूत प्यारो लगे कि दूध? मैया बोली बाप रे कोई पूछवे की बात है, मोए अपने पूत से ज्यादा प्यारो कोई ना लगे, दूध ही कौन सी चीज है। कन्हैया बड़े खुश हो गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे भाई। इतने में मैया को याद आई और मैं चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई, या छोरा की बातन में मैं तो बिल्कुल भूल गई। बेटा मेरा दूध फन गया, दूध फन गया। पट्ट से लाला को धरती में बैठा के मैया भागी चूल्हे पे। अब कन्हैया की भरकुटी टेढ़ी है गई, क्योंकि अतृप्त अवस्था में मैया लाला को छोड़ के भाग गई। अब वाली कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आते ही पूते पटक के भाग गई। तो संजात कोपः स्फुरण रुणाधरम, उठायो कन्हैया ने एक पत्थर, और जितने माट मटका दूध दही के आंगन में धरे थे धमाधम सब फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया। अब जब कीच मची दूध दही की आंगन में, तब लगा डर के अब मैया मुंह को मारेगी। सो बंदरन को बुला के बोले लगाओ आज हमारे घर में ही भोग लगाओ, आज हमारे घर में ही भंडारो है। तो बंदर सब खा भी लग गए। उफनते दूध को उतार के चूल्हे से जब मैया वापिस आंगन में आई और आंगन का हाल देखा, मैया बोली हे भगवान, गोपियन की शिकायत पर मैं ने को विश्वास ना किया करती, पर आज है गए। जब मेरी घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने पुराने कारे चिकने मटका सबरे फोड़ फाड़ के छोरा ने 2 मिनट में बराबर कर दिए। और उनके घर में तो भगवान जाने के दोनों तांडव मचा तो होए। माताओं को अपने पुराने माट मटकाओं से बहुत प्रेम होए, जो खूब दूध घी खाए करके जो चिकने है जाए ना मटका कारे पड़ जाए, उन मटकों में माताओं का बहुत ममत्व होता है। तो मैया को आई गुस्सा, मन में सोचा मैं दंड ना दूंगी आज तो ये बहुत ही ज्यादा उद्दंड है जाएगा। तो लाठी लेके मैया पकड़वे को आई, मैया को देखते ही कन्हैया ने दौड़ लगाई। अब आगे कन्हाई, पीछे पीछे माई। देख लाला तू जल्दी से आजा, नहीं बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मारेगी इसीलिए तो भाग रहे। मैया बहुत भागी, पकड़ नहीं पाई, थक के बैठ गई। देख लाला तू जल्दी आ जा। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी? बोले ना बेटा मैं ना मारूंगी। तो कहा करेगी पकड़ के? फिर बोले बेटा तेरी पूजा करूंगी। पूजा करेगी? आज कौन सा पर्व है? बोले तू आ तो सही फिर बताऊंगी। बोले मैया पूजा करेगी तो लाठी काय को ले रखी है? मैया बोली बेटा बुढ़ापे में लाठी सबन को लेनी पड़े, ले मैंने ये फेंक दी। और जैसे मैया ने लाठी फेंकी, इसी कन्हैया पास में आ गए। मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया, बेटा तू तो घर चल, तेरी तो आज वो पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंखें मीड़ मीड़ के रोना चालू किया, मैया तू महा झूठी है और पूजा के नाम पर पीटेगी। अब मैया बोली बेटा जैसो देवता हो बाकी वैसी यही पूजा करनी चाहिए, तेरी पूजा तो आज लाठी से होगी। अब कन्हैया ने मीड़ मीड़ की आंखें, मैया ने जो मोटो मोटो काजल लगा रखो आंखन में, वो मीड़ मीड़ के काजल फैलाई लियो पूरे गालन पे, और जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हैं कि। तो मैया को देख के दया आ गई, छोरे ने ज्यादा मारो वो पीट वो ठीक ना होए। तो मैया पकड़ के लाला को भीतर लाई और ऊखल में बांधने लगी, पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ ली। अब रस्सी पर रस्सी जोड़ती गई, पर बार बार 2 ही अंगुल कम पड़ती गई। 2 अंगुल ही कम क्यों पड़ गई? 1 अंगुल जीव का प्रबल पुरुषार्थ और 1 अंगुल हरि की कृपा। भगवान कितनी भी कृपा करें, परंतु आप पुरुषार्थहीन होकर बैठ जाओगे तो बात नहीं बनेगी। और आप कितना भी पुरुषार्थ करो, भगवान यदि कृपा न करें तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए दोनों की जरूरत है जीवन में, पुरुषार्थ की भी और कृपा की भी। समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृपा को महत्व देकर के पुरुषार्थहीन होकर बैठ जाते हैं। राम की निचाह है सोई हुई, भगवान को जो करना होगा करेंगे। अरे भगवान को जो करना है वो तो करेंगे, तुम भी तो कुछ करो भाई।
और कुछ लोग ऐसे थे इतने कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं कि भगवान की कृपा कोई कुछ नहीं समझते, ईश्वर वगैरह कहीं कुछ नहीं, बस अपना काम करो। हाँ काम करो अच्छी बात है, पर कृपा का भी आश्रय लेके चलो, क्योंकि बिना कृपा के भी बात नहीं बनती। कृपा भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं ये सब मरे हुए पुतले खड़े हैं, तुझे लड़ना तो तेरे को ही पड़ेगा, मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ तेरा रथ हाँकने के लिए। ऐसे राम जी भी महाराज हमारे सुग्रीव से कहते हैं मित्र तुम्हारे भाई दुष्ट बाली को मैं मारूंगा और लड़ना तुम्ही को पड़ेगा, तुम लड़ो मारूंगा मैं। तो जीव का काम है कर्तव्य करना और प्रभु का काम है उस पर कृपा करना। इसलिए 2 अंगुल की कमी है। बांधते बांधते मैया पसीना पसीना हो गई, बाल बिखर गए, तो देख के कन्हैया को दया आ गई। मैया ज्यादा परेशान कर वो ठीक ना है, तो मैया का पुरुषार्थ पराकाष्ठा पर पहुंचा, परिश्रम, तो कन्हैया की कृपा भी प्रकट होगी, तो 2 अंगुल का भाव दूर हो गया और मैया बांधने में सफल हो गई। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांधी तो नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय।